बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, सावन को महीना चल रहा है और सावन में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी जाए है। तो आज हम आपको लेके आए हैं ब्रजमंडल के 4 धामों में से मुख्य जो धाम है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने चारों धामों को प्रकट किया ब्रजवासीन के लिए, ताकि ब्रजवासीन को कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो आज उन्हीं 4 धामों में से एक धाम श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम काम्यवन। काम्यवन की पावन धरा पे चारों धाम विराजमान हैं और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए ब्रज को बड़ो ही अलौकिक स्थान है। और ऊपर से सावन को महीना चल रहे हुए और सावन के महीना में बाबा भोलेनाथ की भक्ति को विशेष महत्व महापुरुषों ने बताया है, शास्त्र ने बताया है। तो आइए चलते हैं बाबा भोलेनाथ को हृदय में स्मरण करते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। आइए। और अब आप दर्शन करो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के। और यहीं श्री हनुमान चट्टी के भी दर्शन हैं। बाबा हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। ब्रजमंडल को बड़ो ही सुंदर स्थान है केदारनाथ धाम। और जो फल उत्तराखंड वाले केदारनाथ बाबा के दर्शन करने से भक्त को प्राप्त हो, जीव को प्राप्त हो, वही फल यहाँ भी दर्शन करने से भक्त को प्राप्त होता है। आज बाबा की बड़ी परम कृपा भई जो अपने श्री चरणन में बुलायो है। आप मानसिक रूप से हमारे संग ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से दर्शन को आनंद रस प्राप्त करो। बड़ी बड़ी दूर से यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पर्वत श्रृंखला के नीचे ही विराजमान है गौरी कुंड। और भक्तन को ऐसा भाव है कि गौरी कुंड से जल लेके नहीं बाबा को स्नान कराया जाए, अभिषेक कराया जाए। यही पहाड़ी पे बाबा विराजमान है, जो लगभग 300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप बाबा के दरबार में पहुंचोगे। तो आइए आनंद लेते हैं गौरी कुंड के दर्शनों का। और यहाँ शिलालेख के माध्यम से पूरी जानकारी यहाँ भक्तों के लिए लिखी गई है। आप वीडियो को रोक करके पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। श्रीधाम ब्रजमंडल को बड़ो ही प्राचीन स्थान है, जो कि द्वापर काल से यहाँ विराजमान है। नंद बाबा के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने मनौती मांगी कि जब अगर मेरी कोई संतान है जाएगी तो मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा। तभी से यह स्थान यहाँ विराजमान है। और जब लाला को प्राकट्य भयो तो लाला के प्राकट्य के बाद बाबा ने लाला से कही कि लाला अब हम 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहें। बाबा की वृद्धावस्था को देखते हुए लाला कह भी लगे कि बाबा अगर मैं 4 धामन ने यहीं प्रकट कर दूं तो कैसो रहे वो। तो भगवान ने नंद बाबा और यशोदा मैया की यात्रा के लिए 4 धामन को ब्रज में प्रकट करो। द्वापर काल से यह स्थान विराजमान है और ब्रज को बड़ो ही सुंदर स्थान है। यहाँ अनेकों भक्त अपने अपनी मन की मनोकामना लेके नहीं बाबा के दरबार में आमे हैं। श्रावण को महीना है और आप देख सके हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पधारते हैं। अनेकों ब्रजवासी बाबा के दर्शन के लिए आमे। आइए मैं आपको दर्शन कराऊं गौरी कुंड के, और उसके बाद फिर चलेंगे बाबा के श्री चरणन में। और अब आप दर्शन कर रहे हैं गौरी कुंड के। यहाँ से जल लेके नहीं भक्त लोग बाबा के श्री चरणन में पहुंचे हैं और यही जल से बाबा को स्नान कराया जाए, अभिषेक कराया जाए। आइए अब चलते हैं बाबा के दरबार में। और गौरी कुंड के दर्शनों के उपरांत आइए प्रवेश करते हैं केदारनाथ धाम में। जय हो बाबा। और बाबा भोलेनाथ के चरणों में कैसी श्रद्धा है भक्तों की। ये श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लेके आए हैं और बाबा केदारनाथ को अभिषेक कराएंगे गंगा जल से। आइए चलते हैं। निरंतर प्रभु के नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं भक्तों की तरफ से। और यहाँ भक्त घंटा बजाने के बाद सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ करते हैं। लगभग 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद में बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में पहुंचा जाएगा। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। हर हर महादेव। और कैसो अनन्य प्रेम है बाबा भोलेनाथ के चरणन में। भक्तन को आप देख सके हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं। ऐसी गर्मी के मौसम में 300 सीढ़ी चढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, परंतु
भक्तन की जो श्रद्धा है वाके सामने तो ये कछु भी ना है। भक्त बड़ो प्रेम करें बाबा से और आज अपने अपनी मन की मनोकामना लेके नहीं है बाबा के श्री चरणन में पहुंच रहे हैं भक्त। आप देख सकें जहां तक निगाह जा रही है वहां तक भक्ति भक्त निगाह पड़ते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य के मैं आपको दर्शन कराऊं, कैसे सुंदर प्रकृति को यहाँ को नजारो है, बड़े सुंदर दर्शन है प्राकृतिक। आइए हर हर महादेव। बोले की जय। और लगभग 300 सीढ़ियों का सफर करके हम आखिरकार बाबा के दरबार में पहुंच ही गए। आप देखिए कैसा सुंदर नजारो है बाबा केदारनाथ के दिव्य दरबार को। अनेकों श्रद्धालु आज बाबा के दर्शन को आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। श्रावण मास है और श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ के दर्शन को एक विशेष महत्व शास्त्र ने बताया है। आइए आनंद लेते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन को। वहाँ से पहले मैं आपको ऊंची पहाड़ी से प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कराऊं। कैसा सुंदर अद्भुत नजारो है। ब्रजवासीन के खेतन के आप दर्शन कर रहे हैं, हरे भरे खेत हरियाली लिए हुए बड़े ही सुंदर प्रतीत हुए। काले काले मेघ हैं आसमान में। आइए अब चलते हैं बाबा के श्री चरणों में और आइए अब जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। भक्त कैसे आनंद को प्राप्त कर रहे हैं जब बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। आप अपना शुभ नाम बताओ। नाम दीपक सोनी। कहाँ से हैं आप? कामा। ब्रजवासी हैं? ब्रजवासी। आज कैसा परम आनंद है बाबा? आनंद आ रहे हैं साहब, सुबह से लेकर संध्या तक खूब आनंद नहीं आना। रात के 10 बजे तक 11 बजे तक दर्शन चलेंगे। तो आप क्या भाव आप बाबा के चरणन में अर्पण करते आप ये आते रहते हैं, जो भाव से मांग लेते वो पूरा होता है। जय हो। बोल बाबा केदारनाथ की जय। ब्रजवासी के बड़े अलौकिक भाव हैं और बड़ो प्रेम है बाबा भोलेनाथ के चरणन थे, क्योंकि अगर हमारे प्रियाजी और लालजून की लीलान को कोई परम रसिक है तो बाबा भोलेनाथ हैं। जिनको हमारी श्री जी की ज़्यादा जल्दी कृपा चाहिए वो बाबा भोलेनाथ की आराधना करें, उनसे निवेदन करें ताकि श्री जी की कृपा बहुत जल्दी से प्राप्त हो। आइए चलते हैं बाबा के श्री चरणों में और एक अलौकिक चमत्कार के दर्शन है यहाँ पर। आइए मैं आपको वाकई भी जानकारी दिलाऊं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। ये जो नीम का पौधा है, ये केदारनाथ के जो ऊपर जो सलाह पे खड़े हुआ है जी, ये ऐसा की ऐसा ही है। ये बरसों से ऐसा ही है। बाबा कितने साल से आप देख रहे हो? ये हम 65 साल से तो हम देख रहे हैं। ये इतना ही रहता है, ना ये बढ़ता है ना घटता है ना सूखता है। 65 वर्ष से ऐसा ही है। ये चमत्कार है। ये जो आप छोटो सा वृक्ष नीम को देख रहे हो 65 साल से बाबा देखते चले आ रहे हैं और उससे भी पहले पता नहीं कितनों साल पुरानो है। ना तो ये बड़ो होए ना ये सूखे है, ऐसो ही हरे भरे हमेशा रहे। पत्थर पे खड़े हुए हो जी। और महाराज एक तुलसीदास बाबा एक चौपाई लिखे हैं, राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पे हरियाएं, तुलसी बिरला बाग के सींचती कुमलाएं। जो ठाकुर जी के चरणन को आश्रय ले ले है वाको सदैव मंगल हुए है। और या को प्रत्यक्ष उदाहरण है, देखो आप या पर्वत श्रृंखला में कौन या पेड़ को पानी लगा रहे हो, परंतु आज भी 65 वर्ष से तो बाबा देख रहे हैं और उससे भी पहले पता नहीं कितने वर्ष पुरानो है और ऐसो ही हरे भरे है। ये एक अद्भुत चमत्कार है बाबा केदारनाथ को। और प्रकृति को एक और मैं सुंदर नजारे को आपको दर्शन कराऊं, एक दिव्य दर्शन कराऊं। ये देख रहे हैं आप, ये जो शिलाखंड है ये साक्षात गणेश भगवान के स्वरूप में है। आप देख रहे हो बिल्कुल वही आकृति है जैसी गजानन भगवान की होती है। ये प्रकृति ने स्वयं प्रकट करे हुए, कोई मानव निर्मित यह दर्शन नहीं है। और आप देख सके हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु बाबा के श्री चरणन में पधारे हैं। नंबर भी बहुत देर में आवेगो। और आखिरकार वो क्षण आ ही गए हो जब बाबा के दर्शन हमें और आप संयुक्त रूप से प्राप्त होंगे। आइए दर्शन को आनंद में। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। अपनी अपनी मन की मनोकामना लेके आज अनेकों स्थानों से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के श्री चरणन में पधारे हैं और अपनी अपनी मन्नत मांग रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और आइए प्रणाम करते हैं बाबा के श्री चरणन में, और जो आपको मन को भाव है वो बाबा के चरणन में आप समर्पित करें। जय हो बाबा केदारनाथ की जय। हर हर महादेव। और आइए अब प्रणाम के उपरांत बाबा की परिक्रमा लगाते हैं। आज परम आनंद वर्षो है। श्रावण मास में बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त करके नहीं आ, और आप भक्तन ने हृदय में जो आज आनंद प्राप्त करो है, वो आनंद आपको कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त कर सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो आप ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति घर बैठे ब्रज के अलौकिक आनंद का रस प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा केदारनाथ के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।